जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देते हैं, इससे पहले स्मृति ईरानी जी से भी इस्तीफा मांगा गया था और छात्रों ने आंदोलित होकर मांगा गया था, तो ऐसे में क्या सिर्फ इस्तीफा ही एकमात्र विकल्प है? शिक्षा व्यवस्था तो बदलने से रही। जी, इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा है ताकि उस पोस्ट को अकाउंटेबल बनाया जा सके। वहाँ जो भी आए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अगर जिम्मेदार नहीं होगा, जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो उसके खिलाफ भी इसी तरह के बड़े आंदोलन होंगे। उससे बड़ी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा एनटीए और इस तरह की जो एजेंसीज बनाई गई हैं, उसके पास कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, आउटसोर्स करके वो एग्जाम करा रहे हैं। और एक सेंट्रलाइज एग्जाम को इतने बड़े लेवल पर आउटसोर्स करके कराना, जाहिर तौर पर पेपर लीक होगा। तो एनटीए जैसी एजेंसी पेपर लीक, भ्रष्टाचार और करप्शन को ही बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, इस्तीफा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। एनटीए को एबोलिश किए बिना इस देश में कोई भी एग्जाम फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हो सकता है। तो एनटीए को हटाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो एनईपी है, हम लोग उस पर भी लड़ रहे हैं कि एनईपी इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रही है, वहाँ फीसेस बढ़ा रही है। जो दलित बहुजन कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ न पाएं, इसके लिए एनईपी में हेफा जैसे प्रावधान लेकर के आए गए हैं कि विश्वविद्यालय का खर्च अब विश्वविद्यालय देखे, सरकार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। तो एनईपी को लेकर के, एनटीए को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर के, ओवरऑल हमारा जो ये हंगर स्ट्राइक है, ये शिक्षा व्यवस्था में एक आमूलचूल परिवर्तन की लड़ाई है, जिसको हम लोग यहाँ पे लड़ रहे हैं, जान की बाजी लगा करके लड़ रहे हैं। और जब तक उस दिशा में चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी, तब तक हम नहीं हटेंगे। शुक्रिया नेहा, शुक्रिया मनीष, आप लोगों ने इतनी बढ़िया बात बोली, और मैं समझ रही हूँ 9 दिन से भूख हड़ताल पे बैठने के बाद आप लोगों की जो हालत हो रही है, यहाँ पर इस देश में बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो आधे दिन का करवा चौथ रखती हैं तो उनके प्राण निकलने लगते हैं, और ये बच्चे जो हैं लगातार 9 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। आपको भी इनका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो भीड़ तंत्र से नहीं डरती है, वो एक सशक्त आंदोलन से डरती है, और उसी की मुहिम इन बच्चों ने चालू की है। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि इन बच्चों के साथ यहाँ इस मुहिम में आकर जुड़े, इससे पहले कि इनकी सेहत और ज्यादा बिगड़े। अंबेडकर नामा की तरफ से मैं शालिनी, धन्यवाद।